आप देखिए, मैंने अभी कुंडली ले ली, आपको करंट दशा चल रही है बिल्कुल एग्जैक्टली एकदम सूर्य की महादशा है, आपकी गुरु की अंतरदशा है। ठीक है जी। अब मैं अभी कुंडली में आज का जो टॉपिक है कि क्या ये मेरी दशा 13/12/2022 म्यूट कर लीजिए प्लीज, 13/12/2022 से लेकर 1/10/2023 के बीच में इनके हेल्थ की कंडीशन निकालने वाला हूं, इनकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। तो मेरा जो प्लेनेट है वो मेरा सिलेक्ट हो गया, मुझे महादशा से कोई अंतरदशा ले ली मैंने, गुरु की अंतरदशा आ गई है। क्लियर है जी। अब इनकी कुंडली में गुरु क्या इंडिकेट कर रहा है, सामने देखिए सब लोग, 4 लिखेंगे नहीं, सामने देखेंगे, 4 5 8 9, ये मेरा गुरु की अंतरदशा है और उसके प्लेनेट सिग्निफिकेटर ये है। क्लियर है। 4 5 8 9। तो क्या यहां पर 6 है? नहीं है। 8 है, कोई छोटी मोटी पुरानी बीमारी आ सकती है। 9 भी है, पर 6 के बिना ना 9 की कोई वैल्यू है ना 8 की कोई वैल्यू है, रोग नहीं होगा, दशा ये कह रही है पहले स्टेप में। स्टेप नंबर 2, गुरु का ट्रांजिट। गुरु कौन सी तारीख से? 13/12/2022 से। ध्यान से देख लीजिए, 13/12/2022 से किसकी राशि में सवार है ये देखना है। ट्रांजिट पे जाइए, ट्रांजिट 13/12, ये मैंने लिख दिया यहां पर 13/12/2022। मैंने कैलकुलेट करा, मैंने देखा कि गुरु किसकी राशि में है, गुरु मीन राशि में है, गुरु अपनी ही राशि में है, गुरु खुद के ही राशि लॉर्ड पर है। 13/12/2022 को गुरु की राशि में है। स्टेप नंबर जो 2 था मेरा, अर्थात गुरु ने गुरु को ही पावर दे दी, गुरु ने गुरु को ही पावर दे दी। अब मेरे कौन कौन से बीमारी के स्टेप होते हैं? 6 8 12, ये तो मेरे रोग के नंबर है। रिकवरी के कौन कौन से नंबर है? 1 5 11। अब इधर देखो ब्लैक बोर्ड पे, अब मैं छठे भाव के प्लेनेट सिग्निफिकेटर ले रहा हूं। बोलिए कौन कौन से हैं? मंगल केतु। बोलो सब लोग, मंगल, बोलो सब लोग, केतु, शनि, बोलो सब लोग, बोले इससे याद होंगे, थोड़ा समझ में आएगा। 8वें के बोलो सब लोग, गुरु शुक्र राहु मंगल, गुरु शुक्र राहु मंगल केतु, राहु मंगल केतु एंड शनि, ये मैंने लिख दिए। 12वें के बोलो सब लोग, राहु और मून। ऐसे बोलो, पहले भाव के सूर्य है, 5वें कौन है? गुरु और शनि। और मेरा 11वें कौन है? चंद्रमा, शुक्र और बुध। बीमार भी पड़ेंगे, पड़ भी गए जरा बड़ा तो रिकवर। अब देखो जी सब लोग, मेरी पावर गुरु ने गुरु को दी थी। अब मैं स्टेप नंबर 2 में ये देख रहा हूं, ये गुरु कहां कहां पर आ रहा है? क्या छठे भाव में है? नहीं है। 8वें में है? यस है। 8वें में गुरु है? यस। 12वें में भी नहीं है। पहले में है? नहीं है। 5वें में है? यस। अब मुझे क्या समझ में आया? स्टेप नंबर 2 भी ये कह रहा है कि यार रोग भाग में तो आ नहीं रहा, परंतु 5 स्वस्थ में आ रहा है। भाई अब बीमार नहीं पड़ोगे, दूसरा स्टेप भी यही बोल रहा है। स्टेप नंबर 3, को रूलिंग। 3 नंबर स्टेप क्या कहता है? 3 नंबर स्टेप को बोलते हैं को रूलिंग स्टेप। को रूलर्स क्या कह रहे हैं हमारे को रूलिंग वाले? हमें कहां देखना हो? उसी में ही, छठे, 8वें और 12वें में, और 1 5 11 इन्हीं में देखना होगा, इनसे अलग थोड़े ना जाएंगे। अब क्या छठे के को रूलिंग में है? क्या गुरु है? छठे में है? यस। को रूलिंग ने गुरु में दे दिया। 8वें में है? यस है, इसने भी दे दिया। 12वें में है और 12वें में भी बाबा, ठीक है। क्या 5वें में है? नहीं। 5वें में है? यस। 5वें में है। पहले में है? नहीं है। 11वें में है? नहीं। अब देखिए, समझिए, अब 3 स्टेप तक आपने ये चीज लगा दी। पहला स्टेप कह रहा था, स्टेप नंबर 1, कोई बीमारी नहीं होगी।
स्टेप नंबर 2 नहीं बीमारी होगी। तीसरा नंबर का कोरूलिंग कह रहा है कि भाई मैं तो दे रहा हूं और 6 के साथ 8 भी दे रहा हूं और 12 भी दे रहा हूं, यहां हर्डल आ गई। डेफिनेटली तीसरा स्टेप मोर पावरफुल है, 100% बीमारी होगी, परंतु रिकवर करें। नहीं, क्यों? 5 में आ गया है गुरु, 5 मायने रिकवरी, हेल्थ मेरी अच्छा हो गया, स्वास्थ्य, बीमारी होगी छोटी मोटी, परंतु 5 आते ही 5 नंबर आते उसको काट भी रहा है। यदि ये 5 में नहीं आता तो मैं कह देता भाई आपको यहां से गुरु से संबंधित कोई बीमारी स्टार्ट होगी, जरूर होगी, डेफिनेटली, पर थोड़ी बहुत होगी, तुरंत वो कट जाएगी। अब कौन सी बीमारी होगी, कौन सी होने वाली, क्या नहीं होने वाली, वो अगली स्लाइड में हम बताते। यहां तक आप बताइए समझ में आया नहीं आया? क्लियर सर, थैंक यू सर। सर बता तो दो होगी क्या? अच्छा जी, सर मतलब दशा अगर देती है बीमारी और बाकी 2 स्टेप नहीं करते हैं उसे सपोर्ट बीमारी को, तो नहीं होगी बीमारी। देखो यदि ये तीसरे में भी नहीं आ रही होती तो 100% कुछ होता ही नहीं। एक मतलब आप शर्त पे लगा के बता दो फिर तो। अब कोरूलिंग में आ रही है तो 19-20% छठा भाव हल्की फुल्की देगा जरूर, परंतु 5 में आ गई, डेफिनेटली 100% श्योर है कोई कुछ नहीं होने वाला, 19-20 होगी, सही हो जाएंगे। अच्छा मतलब प्राइम हाउस में आ गया ना, हमारे गुड हेल्थ के प्राइम हाउस में आ गया। हाँ, तो इसमें तो 9th के कोरूलिंग में भी तो 9th का नहीं देखेंगे ना सर, 9th में सर ऑपरेशन की बात होती तो ही देखते हैं, वैसे नहीं देखते हैं भाई। अगर मान लीजिए ये कहें क्या मेरा इस दशा में कोई ऑपरेशन होगा है, मैं कराऊं ना कराऊं, सक्सेसफुल है नहीं है, तो मैं 9th को भी एड ऑन कर लेता सर इसमें। फिर सर वो रूलिंग पैरेंट वाला पॉइंट भी समझा दो। क्लियर हुआ? जी सर। अच्छा, ये सारी चीजें यहां तक वो इसमें आएंगे अभी सारे उसमें। तो अभी हमने केवल इतना देखा है कि 3 स्टेप लगाकर आप डेफिनेटली ये बता सकते हो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुंडली क्या कहने वाली है, दशा हमें बीमार करेगी या नहीं करेगी। केवल ये 3 स्टेप आप लगा लोगे तो भी आपको लगभग 70 to 80% बिल्कुल एक्यूरेट आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। सर एक बात पूछो। हाँ पूछिए कि ये फॉर्मूला तो हम सभी के लिए लगा सकते हैं ना सर, वुमेन के लिए भी लगा सकते हैं? ये कह रहे हैं हर जगह ये बहुत लगेगा ना, जो उनका जो अंदर ऐसा लोड है, किस हाउस के कोरूलिंग में आ रहा है, एजुकेशन वगैरह सब। हाँ ये फॉर्मूला सबके अंदर लगेगा सर। हाँ जी, कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी। अच्छा आपने सिखाया भी यही था पहले, वो 2-3 चैप्टरों दशा ट्रांजिट। हाँ पहले यही सिखाया था। हाँ अब इसमें अब जब थोड़ी प्रैक्टिकल की बात और हो रही है, थोड़ा और एड ऑन कर ली। हाँ बोलिए सर, बोलिए। जी अच्छा जी, इसमें जैसे पहले 2 स्टेप में नहीं आया था, हाँ, और अगर पहले 2 स्टेप में से किसी एक में आ जाता और कोरूलिंग में ये तो फिर तो डेफिनेट होगी, ज्यादा परेशानी होगी। हाँ देखो नेगेटिव 5 में कहीं भी नहीं आता तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अब एक बात और तो सीख लो। अब आपने तो ये तो पूरी दशा के बारे में, अब इनका क्वेश्चन भी ये था पूरी दशा में मैंने बता दिया। अब ये पूछ रहे भैया मेरे को करंट में बताओ ना क्या चल रहा है, करंट में बताओ, तो मैं एक ही वर्ड में आंसर दे दूंगा। इस समय दशा कौन सी है? सूर्य में गुरु है या नहीं है? अब गुरु करंट आज का ट्रांजिट कहां है ये देख लो, ट्रांजिट में जाओ, करंट ट्रांजिट लगा दो। 13-12 चल रहा, आज क्या चल रहा भी, तो गुरु की राशि में है। वैसे भी करंट ट्रांजिट में मैं गया और मैंने देखा करंट में भी गुरु की राशि में। अब देखो एक वर्ड बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। जब मैं ओवरऑल दशा की बात करता हूं, ओवरऑल दशा, ये पूरी दशा, ये यहां से यहां तक क्या रिजल्ट देगी, तो हमने राशि लॉर्ड को लेना होता है। और जब हम करंट की बात करते हैं, आज बताओ, तो हम स्टार लॉर्ड की बात करते हैं। तो देखिए ट्रांजिट पे गया, आज मान लीजिए, आज के तारीख बताइए, तारीख बोलिए आज की। आज हो गई 28 जनवरी 2023 चल रहा है। मैंने कैलकुलेट कर दिया, ये मैंने एंटर दबा दिया,
अब ये आज की बात कर रहे हैं मेरे से, मैंने गुरु को देखा, वो तो गुरु की राशि में रहने वाला है, परंतु आप देखिए गुरु शनि के नक्षत्र पर है, तो मैं ये देख लूंगा जाकर कि भाई इस समय ये जो कुंडली है ये शनि से प्रभावित है करंट में। क्या शनि मुझे केपी सिग्निफिकेटर के अंदर क्या मुझे कोई रोग दे रहा है? 5-3 दे रहा है भैया, कोई रोग नहीं है, आपको टेंशन मत लो, बिल्कुल भी नहीं है। 25% के बहुत न्यूनतम खाते में आया है, कोई बहुत कुछ नहीं है। 6-7-8 मौसम से संबंधित बीमारी हो सकती है, कुछ नहीं होगा। 5 नंबर पे पहले ठोक के आ रहा है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्लियर हुआ? इसमें सर जी इसमें भी ये लगाते पहले क्लाइंट सिग्निफिकेटर देखते फिर उसके बाद आप देखना चाहो देख सकते थे, परंतु मेरा जो अपना मतलब प्रैक्टिकल सिद्धांत है कि जब दशा पर चलाएंगे तो आप पूरा रूल चलाएं, और जब आज के लिए चलाएंगे, आज के लिए आपकी बात जेन्युइन है कि आप सारा देखते तो ज्यादा बढ़िया है, पर मैंने ये देख लिया कि करंट के लिए हमेशा नक्षत्र ज्यादा रिजल्ट देता है, तो मैंने गुरु की ही दशा को करंट में देख लिया वो किस नक्षत्र पर है, और मेरी कुंडली में वो नक्षत्र किस चीज का कारक है ये देख लो बस जाकर। ठीक है ना जी? कारक देखो, हमने आपकी कुंडली में ये तो यहीं से तो सब कुछ बना है, जो ये चार्ट खोलता हूं मैं बार बार, तो शनि यहां 5वें नंबर को प्राइम हाउस पे दे रहा है, वो बीमारी नहीं दे रहा है, वो ओके कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, तो हम ये कहेंगे करंट में को कोई बीमारी नहीं होने वाली। विशाल जी क्लियर हुआ? ये सर क्लियर हुआ सर। इसमें एक डाउट। हाँ पूछिए सर। ये जो गुरु का हमने जो राशि लॉर्ड देखा, वो राशि लॉर्ड तो कंप्लीटली ये जब तक गुरु का दशा चलेगा तब तक ये गुरु का राशि लॉर्ड जो गुरु है यस, जब तक ये राशि लॉर्ड इसकी दशा अभी जब भी आप इसकी बात करोगे गुरु ही रिजल्ट देगा इस पूरी राशि। यस, और करंट की बात करोगे तो नक्षत्र रिजल्ट देगा। ओके, नक्षत्र तो चेंज हो जाएगा ना सर? नक्षत्र तो चेंज होता ही है, जब भी तो मैं करंट की बात पे लेके आ रहा हूं, वो 3-4 महीने का बताया। आपको बहुत नजदीक आना है तो सब रोड पे चले जाओ, अब स्टेप बाय स्टेप ही तो लाऊंगा मैं आपको आगे। ओके सर, थैंक यू। पूरी दशा के लिए राशि लॉर्ड काम करता है, 2-4-6 महीने के लिए नक्षत्र काम करता है, जिसकी बहुत जल्दी खुजा रही है उस सब लॉर्ड पे काम करे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और बताइए किसी का कोई क्वेश्चन?